ताजपुर पंचायत सचिवालय में अगुआ आवास आवंटन में अनियमितता को लेकर प्रखंड मुखिया संघ ने की बैठक। ताजपुर पंचायत सचिवालय में प्रखंड मुखिया संघ ने सचिव रेखा देवी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का उद्देश्य अगुआ आवास आवंटन में ग्राम सभा द्वारा पारित प्राथमिकता सूची की अवहेलना को लेकर की गई थी। वहीं इस संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे पांडेवारा मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ सचिव रेखा देवी ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अगुआ आवास में भारी अनियमितता की गई है। प्रत्यक्ष तौर पर प्राथमिकता जो ग्राम सभा द्वारा सूची तैयार किया गया था उसमें और जो सूची प्रखंड कार्यालय ने निर्गत की वो नियम संगत नहीं है। वहीं चौपारण मुखिया प्रतिनिधि विनोद सिंह ने कहा कि प्राथमिकता सूची के आधार पर ही अगुआ आवास निर्गत किया जाए। कहा ग्राम सभा जो कि पंचायती राज अधिनियम का सर्वोच्च सभा होने के कारण इसके नियमों की पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। बाद में सभी मुखिया ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर वीडियो की अनुपस्थिति में प्रखंड कर्मी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुखिया पूजा कुमारी, अर्चना हेम्ब्रॉम, अनिता देवी, मंजू देवी, मुखिया प्रतिनिधि मौलाना हिलाल अख्तर, विनोद सिंह, परमेश्वर साव, मुखिया जानकी यादव, सरिता देवी सहित अन्य मुखिया मौजूद थे। कार्यालय परिसर में हूँ और अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पंचायत के गणमान्य मुखिया लोग, प्रखंड के सभी पंचायतों के गणमान्य मुखिया लोग मौजूद हैं। चूँकि जन भागीदारी और जनहित के कार्यों के लिए जाने जाते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके लिए जो दायित्वों का जो बोध इनके ऊपर है वो आज इसी के रिगार्डिंग यहाँ मौजूद हैं। चूंकि बता दूं कि अगुआ आवास की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके, जो घर से वंचित है उनको एक आशियाना मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ सारी चीज़ों को यहाँ पे दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। एक बिचौलिया मैं कह सकता हूँ कि जिसकी डर थी वो यहाँ पे हावी होता दिख रहा है। मुखिया दल का भी कहना है कि कहीं न कहीं जो इन्होंने रिकमेंड किया था, जिनको जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जो बिल्कुल पहली नीड है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको अगुआ आवास मिलना चाहिए। उसके बाद जो जिस तरह से स्थितियाँ बनती है क्रमवार उनको मिलना चाहिए। लेकिन इनकी भावनाओं को दरकिनार किया गया है। इनकी जो रिकमेंड किए इन्होंने किया है, जो दिलाने के लिए बातें की गई थी, वहाँ भी इनकी कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को हटाया गया है। तो एक तरफ प्रतीत होता है कि जस्ट लाइक सफ़ेद पोस्ट के निर्देश पे भी काम हो रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। तो सीधे चलता हूँ जो संघ के सचिव हैं माननीय मुखिया रेखा देवी जी के साथ, क्या कहती है, चूँकि संघ के सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और बेहतर मैम, सबसे पहले अब चूँकि आप लोग यहाँ के सामाजिक दायित्व और अपनी जो लायबिलिटी है उनको बखूबी अंजाम दिया, आप यहाँ पे आए हुए हैं। चूँकि लगातार भावनाओं से अवगत कराया, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो बहरहाल आप यहाँ पे आई हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरह से लेती हैं? आज चौपारण प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में हम लोग सारे मुखिया चौपारण के सभी उपस्थित हैं। मैं मुखिया संघ के सचिव पांडेवारा पंचायत मुखिया रेखा देवी और संघ का ही एक बड़ा हम लोग का चिंतक हुए हम लोग संघ का सारे मुखियागण कि जो आज का मुद्दा अगुआ आवास को लेकर है और अगुआ आवास में जितने भी गरीब से गरीब लाभान्वित जो लाभुक है उनको हम लोग के ग्राम सभा में पारित किया है और ग्राम सभा से जो प्रतिशत सूची बना के हम लोग के ब्लॉक स्तर पर दिए हैं, अन्यथा उसको इग्नोर करके, पूरा ग्राम सभा को इग्नोर करके उस प्रतिशत सूची में जितने लाभों को हम लोग का प्रतिशत सूची में तय किया था कि 1, 2, 3 एसटी का अलग, एससी का अलग, अदर का अलग, ओबीसी का अलग, उसको पूरा तछ नछ करके और ऐसा सूची अभी प्राप्त हम लोग को कल पंचायत की सचिव महोदया को मिला है। और वो पंचायत में जाने के बाद जो जेन्युइन लाभुक है उनको नाम है पर उनका 50 से नीचे, 60 से नीचे, 100 से नीचे दे दिया गया है, जबकि अभी वो तत्कालीन अगुआ आवास के लाभ लेने का योग्य है उनको हटा के नीचे कर दिया गया है। और जो अभी थोड़ा बहुत प्लास्टिक ने उनका हेपरेल है और जिनका प्लास्टिक था वो ग्राम सभा में पारित हुआ है कि प्लास्टिक वाले बेघर वाले को पहले दिया जाए और अगर खपरेल का है तो उसका जैसे हम लोग को
मिलता है जितना संख्या के आधार पर उस तरह दिया जाए, तो संख्या के आधार पर भी वो लाभुक नहीं आ पा रहे। तो ये सरासर ग्राम सभा को इग्नोर करते हुए और जो वहाँ की हमारे पंचायत की सभी मुखियागण के जो जनता है, जो लाभुक है, अभिभावक है, ग्रामीण है, माताएं हैं, सेजी के बहनें हैं, जो ग्राम सभा में भागीदारी ली है और सारा जनप्रतिनिधियों की जो सहयोग से जो ग्राम सभा में प्रतिशत सूची तय हुआ उसको एकदम रद्द कर दिया गया। तो अभी जैसे कि हम लोग सारे राजनीतिक दल से लेके ग्राम के लोग तक जानते हैं, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा, और ये ग्राम सभा को इग्नोर कर दिया गया, हटा दिया गया। इससे हमें सभी मुखिया, सभी समाज के वर्ग को यहाँ पे मान सम्मान का भी ठेस पहुंचा। उसमें हमारे गरीब को काफी क्षतिपूर्ति है, एहसास हो रहा है कि जिसे हमें मिलना चाहिए उस सूची से पूरा लोग बौखला गए हैं। देखा और कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता की कमी साफ दिखाई दे रही है। चूंकि एक गाइडलाइन बना था, एक नॉर्म्स बना था और नॉर्म्स के खिलाफ यहाँ पे कहीं न कहीं होता काम दिखाई दे रहा है। तो अभी सीधे अभी एक चौपारण मुखिया प्रतिनिधि विनोद सिंह पूर्व मुखिया के साथ में मैं चलूंगा। और चूंकि सर ये बड़ी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और आप लोगों ने जो जनता से वादा किया था कि जो नीडी पीपुल है, जो बिल्कुल जो हमारे समाज के मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे अंडर पॉवर्टी लाइन है, उनको कहीं न कहीं दरकिनार किया गया। आगे का स्टेप क्या होगी आप लोगों की? चूंकि एक बेहतर चूंकि कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है आप लोगों के द्वारा, तो कहीं न कहीं इसका एक बेहतर रिजल्ट भी मिलना लाजिमी होगा। क्या कहते हैं आप? धन्यवाद प्रमोद जी। सबसे बड़ा बात है कि आज के समय में ग्राम सभा सबसे बड़ा सभा है। ग्राम सभा के द्वारा पारित हर योजना, हर सिस्टम को ग्राम सभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। और जो चौपारण प्रखंड में जो हुआ, जो राज्य सरकार का बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है अबू आवास, निर्धनों को जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास देने का ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। और इस पे हम तो इस चीज़ का नहीं बता सकते हैं कि ये किनके मार्गदर्शिता पे हो रहा है कि इस तरह का सूची में गड़बड़ी हो रहा है। मुख्यमंत्री का डायरेक्ट हेमंत सोरेन जी का आश्वासन था कि हर गरीब को मकान देंगे, और जो सूची अभी ब्लॉक के द्वारा जो हम लोग को सौंपा जा रहा है, पंचायत सचिवालय जो दिया गया है, वो सूची में घोर अनियमितता है। अब ये ग्राम सभा का अवहेलना कहिए या राज्य सरकार का अवहेलना कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार वादा तो कुछ करती है लेकिन वादा को नहीं निभाती है। अब हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, गांव ग्राम में हम लोग रहते हैं, तो ग्रामीणों से कुपोषित हम लोग हो रहे हैं। वो हमारे पास आ रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि आप मेरा आवास कटवा दिए, आप मेरा ये कर दिए, आप मेरा वो कर दिए। हम किन किन को जवाब दें? तो इसी विषय पे आज हम लोग सब मुखिया संघ का अध्यक्ष का बैठक हो करके आज हम लोग प्रखंड में दिए हैं, और आगे यहाँ से नहीं होगा तो जिला भी देंगे, राज्य भी देंगे। ठीक है, और किसी को बोलना? तो ये काफी एक अहम सवाल है और इस सवाल के जद में जाना ही होगा, चूंकि वरीय अधिकारी मेरे चैनल के माध्यम से जान ले, सुन ले कि चूंकि एक ग्राम सभा का जो मुद्दा होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ के ग्रामों का विकास, समुचित विकास हो। और चूंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं एज ए मुखिया, वो हर एक दूसरे को वाकिफ होते हैं, चूंकि उनके पास एक जानकारी होती है कि कौन से ज्यादा नीडी है और कौन, चूंकि वो मुखिया है और सारे चीजों की जानकारी लेना उनकी एक लाइबिलिटी होती है। और यहाँ के हमारे आई होप कि चौपारण प्रखंड के सारे मुखिया काफी बेहतर तरीके से कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यही वजह है कि आज यहाँ पे महीनों से विचलित हैं और कहीं न कहीं उनकी पीड़ा दिखाई देती है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि किनको मुहैया आवास, अबू आवास मुहैया होनी चाहिए प्रथम दृष्टिया और पहले, लेकिन वहां पे कहीं न कहीं वो विवश और लाचार दिखाई। लेकिन ये लाचारी कहीं न कहीं एक नई क्रांति को जन्म देगा
और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इसके जद में कहीं न कहीं जो बड़ी अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी के तहत जो काम हो, जो निष्पक्षता की बात की गई थी, जो बेहतर तरीके से काम करने की बात की गई थी अबुआ आवास, उसी के माध्यम, उसी के दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया गया था, लेकिन कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल आगे मुखिया संघ की एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी और जैसा कि उन्होंने कहा, हो सकता है एक बड़ी आंदोलन का रूपरेखा तैयार की जा सके। मैं प्रमोद सोनी, पब्लिक ऐप के लिए।